Hello everyone, welcome again. Let's continue the last topic which we have discussed, the types of asexual reproduction, जिसमें कि आपको 3 टाइप्स बता दिए गए थे। पहला था फिशन, दूसरा बडिंग और तीसरा स्पोर फॉर्मेशन। अब इसके चौथे टाइप पर आते हैं जिसका नाम है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, ठीक है। तो कुछ प्लांट्स और एनिमल ऐसे होते हैं जिनके फ्रेगमेंट्स होने के बाद हर एक इंडिविजुअल फ्रेगमेंट एक नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसके एग्जांपल हैं हाइड्रा एंड प्लेनेरिया। हाइड्रा का जिक्र बडिंग में भी हो चुका है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है कि बड उसकी बॉडी पर निकल के आता है, फिर वो बड ग्रो होता है, उसका डिटैच हो जाता है, एक नया हाइड्रा बन जाता है। बट फ्रेगमेंटेशन भी उसमें होता है। अगर हम हाइड्रा को कुछ पीसेस में डिवाइड कर देते हैं तो हर एक इंडिविजुअल पीस एक नया हाइड्रा बन जाता है ग्रो होने के बाद। और दूसरा है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का जो कॉमन नेम है वो होता है फ्लैट वॉर्म। तो प्लेनेरिया की बॉडी जितने हिस्सों में डिवाइड होती है उतने ही प्लेनेरिया बन जाते हैं। देखिए इस टाइप से कुछ इसका डायग्राम होता है। तो सपोज दैट कि ये 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तो 3 नए प्लेनेरिया ग्रो हो जाएंगे, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन यहां पर खत्म हो जाता है। नंबर 5 इज रीजनरेशन। ये क्या होता है? द ब्रेकिंग ऑफ द पार्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म एंड ऑन मैच्योरिंग दे बिकम अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो कहीं ना कहीं फ्रेगमेंटेशन से सिमिलर है। इसमें बॉडी के कुछ पार्ट्स ब्रेक हो जाते हैं और जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म मैच्योर होने को होता है तो वो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसके एग्जांपल है स्पाइरोगायरा एंड सी एनीमोन। तो स्पाइरोगायरा क्या होता है? अ ग्रीन फिलामेंटस एल्गी विच इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर लाइक पॉन्ड्स एंड स्लो स्ट्रीम्स। जो हल्के धारा में बहने वाले झरने होते हैं या फिर किसी पॉन्ड, किसी तालाब के ऊपर की सरफेस पर आपने ग्रीन कलर की लेयर देखी होगी, जैसे कि हम काई बोलते हैं, वो स्पाइरोगायरा होता है, ठीक है। प्लांट की कैटेगरी में आता है। हालांकि ये एक कंप्लीट प्लांट तो नहीं कह सकते, बट उसी की कैटेगरी से सिमिलर है क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये कुछ पार्ट्स में ब्रेक ऑफ हो जाता है और उसका हर एक ब्रोकन पार्ट एक नया स्पाइरोगायरा बना देता है। Whereas sea anemone is the marine animal। ये समुद्र में रहने वाला एक एनिमल है जिसकी की बॉडी डिवाइड होकर एक नया ऑर्गेनिज्म बना लेती है, ठीक है। तो दोनों ही रीजनरेशन की कैटेगरी में आते हैं। नंबर 6 इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव वर्ड जब भी आएगा तो आप समझ लीजिए कि प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं जैसे कि रूट, स्टेम एंड लीव्स, उनको वेजिटेटिव पार्ट्स कहा जाता है। अब उन्हीं से एक नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। जैसे कि कॉमन एग्जांपल है मनी प्लांट। मनी प्लांट क्या है कि आप किसी के मनी प्लांट का थोड़ा सा स्टेम का पोर्शन कट कीजिए और फिर उसे अपने घर में ग्रो करेंगे तो फिर वो एक कंप्लीट नया मनी प्लांट जो है तैयार हो जाएगा। दूसरा ऐसा प्रोसेस है बर्ड्स के थ्रू। ब्रायोफाइलम एक प्लांट होता है, उसके लीफ के किनारों पर कुछ बड जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। अब इस लीफ को हम छोटे छोटे पीसेस में अगर कट कर लें, बट उस इंडिविजुअल पीस के अंदर एक बड जरूर आना चाहिए, ठीक है। तो हम उससे एक नया ब्रायोफाइलम का प्लांट तैयार कर लेंगे, ठीक है। पोटैटो इज एन एग्जांपल ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इट इज ग्रोन विद द हेल्प ऑफ ट्यूबर। ट्यूबर क्या होता है? आपने देखा होगा कि कुछ स्पॉट्स होते हैं जिन्हें की आई कहा जाता है। उसमें आई इसलिए क्योंकि आंख जैसा ही उसका स्ट्रक्चर होता है और वो पोटैटो में कुछ कुछ डिस्टेंस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जब हम पोटैटो को बहुत टाइम तक यूज नहीं करते तो आपने देखा होगा कि उन आईज से एक बड जैसी स्ट्रक्चर बाहर आए थे जिसे कि स्टेम ट्यूबर कहा जाता है। और ये एक अंडरग्राउंड स्टेम होता है। पोटैटो इज एन अंडरग्राउंड स्टेम। उस ट्यूबर के अंदर फूड स्टोर्ड रहता है। जब तक पोटैटो ग्रो नहीं होता रहता तब तक वो ट्यूबर से ही फूड ऑब्टेन करता रहता है और साइज में बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ट्यूबर के थ्रू हम पोटैटो को ग्रो कर सकते हैं। इस तरीके से यहां पर आपके जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स हैं वो सारे खत्म हो जाते हैं। द नेक्स्ट प्रोसेस इज आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। पहले इसको समझ लेते हैं कि होता क्या है।
द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैनी प्लांट्स बाय यूजिंग अ सिंगल प्लांट विद द हेल्प ऑफ मैन मेड मेथड्स। ठीक है, ये आर्टिफिशियल वर्ड का मतलब क्या है? मैन मेड। ये ऑटोमेटिकली नहीं होता जब तक ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं होगा तब तक। ठीक है, बाय मैन मेड, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। एक बार फिर से डेफिनेशन को रिवाइज कर लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग मैनी प्लांट्स फ्रॉम अ सिंगल प्लांट बाय ह्यूमन मेड मेथड्स इज कॉल्ड आर्टिफिशियल प्रोपगेशन। और ये 3 तरह के होते हैं, कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग मीन्स कटिंग एनी पार्ट ऑफ द प्लांट एंड इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग न्यू प्लांट। ठीक है, आप प्लांट का कोई भी हिस्सा कट करके, चाहे वो लीफ हो या स्टेम हो या रूट हो या कोई ब्रांच हो उसकी, ठीक है, उसका यूज करके एक नया प्लांट बनाएंगे तो ये प्रोसेस होगी कटिंग। और बहुत ही कॉमन इसका एग्जांपल है रोज। रोज के केस में क्या है कि हम एक अगर उसकी किसी ब्रांच को कट करके और किसी पॉट में लगा देते हैं या फिर किसी जगह पर हम लगा देते हैं मिट्टी में, तो एक नया रोज का प्लांट बन जाता है, आसानी से हो जाता है। ठीक है, रोज, बोगेनविलिया, ग्रेप्स, शुगर केन, बनानास, दीज आर द एग्जाम्पल। 3-4 एग्जाम्पल तो आपको मिनिमम याद होने ही चाहिए। ठीक है, सेकेंड इज लेयरिंग। लेयरिंग में क्या होता है कि जो पेरेंट प्लांट है उसकी किसी बड़ी ब्रांच को थोड़ा सा पुल करके और मिट्टी में दबा दिया जाता है, लेकिन ध्यान ये रखना है कि कुछ पोर्शन उसका सॉइल से बाहर होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है जैस्मिन का, चमेली। जैस्मिन प्लांट की किसी एक ब्रांच को हमने पुल करके और थोड़ा सा हिस्सा मिट्टी के नीचे दबा के, बाकी जो दूसरा इसका हिस्सा है वो थोड़ा सा बाहर रखेंगे हम, और ऐसे ही इसको हफ्ते 10 दिन के लिए छोड़ देंगे बाय प्रोवाइडिंग प्रॉपर वाटर टू दिस प्लांट। इसको जो है प्रॉपरली वाटर हम टाइम टू टाइम देते रहेंगे, और हफ्ते 10 दिन बाद ही जब हमें ये लगेगा कि जो पोर्शन सॉइल से बाहर है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, उसकी लेंथ बढ़ रही है, इट मीन्स दिस प्लांट इज ग्रोइंग, ये प्लांट ग्रो हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हमें बाहर से तो नहीं, लेकिन अंदर इसमें क्या होगा कि रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी, जो हमें बाहर से नजर नहीं आएंगी, हमें बाहर से सिर्फ इस पोर्शन की ग्रोथ नजर आएगी। और उस ग्रोथ को जब हम ऑब्जर्व कर लेंगे हफ्ते 10 दिन बाद, तो यहां से पेरेंट प्लांट से इसको कट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये जो पेरेंट प्लांट है वो अपनी जगह पर है और यहां पर एक नया प्लांट उगाएगा। ठीक है, रीजन ये है कि जब तक ये पेरेंट ऑर्गेनिज्म से ही अपना फूड लेता रहेगा और ग्रो होता रहेगा, फिर इसमें जब रूट्स आ जाएंगी, ठीक है, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं इसको स्ट्रेंथ मिल जाएगी और ये खुद भी अपना फूड प्रिपेयर करेगा जब इसकी रूट्स यहां से वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसे पेरेंट प्लांट से सेपरेट कर देंगे कट करके। ओके, तो यहाँ पर लेयरिंग खत्म हो जाता है, और लेयरिंग के एग्जांपल हैं जैस्मिन, स्ट्रॉबेरी, रसबेरी एक्सेट्रा। एंड द लास्ट वन इज ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग इज द प्रोसेस इन विच द 2 stems of different plants are joined in a way that it grows as a single plant later। तो क्या करते हैं इसमें हम कि एक ही स्पीसीज के 2 अलग अलग प्लांट्स लेते हैं, एक वो जिसमें कि रूट प्रेजेंट होती है, जिस स्टेम के जिस हिस्से में रूट शामिल होती है, ठीक है, रूट इंक्लूड होती है, उसे स्टॉक कहा जाता है, और जो विदाउट रूट पोर्शन होता है स्टेम का उसे स्कियोन कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से उनको क्रॉस में कट कर लिया जाता है। स्कियोन को हमेशा स्टॉक के ऊपर रखा जाता है। ठीक है, क्या करेंगे हम, स्कियोन को स्टॉक के ऊपर इस क्रॉस सेक्शन पर हम थोड़ा सा इसको स्लैंटिंग काटते हैं, थोड़ा स्लैंट में काटते हैं इसको, और इसके ऊपर रख देंगे। रखने के बाद क्या करेंगे, हम इस पोर्शन को किसी कॉटन क्लॉथ से कवर अप कर देंगे, बांध देंगे इसको, कॉटन क्लॉथ चारों ओर से लगाकर उसे बांध देंगे, और पॉलीथीन की हेल्प से इसको बाहर से कवर अप कर देंगे। तो क्या फायदा रहेगा भाई, पॉलीथीन से हमने क्यों कवर अप किया है, ताकि इसमें कोई फंगल इन्फेक्शन ना हो या फिर वाटर लॉस ना हो। अगर ये पोर्शन ऐसे ही खुला रहेगा तो क्या होगा कि वहां पर
अलग अलग इंसेक्ट्स आएंगे उस पर्टिकुलर पोर्शन में और वहां पर फंगल इन्फेक्शन हो जाएगा, बिकॉज दे आर द कैरियर फॉर डिजीजेस। दूसरा यह है कि यहां से जो प्लांट के अंदर वाटर होता है, ठीक है, जो कि रूट्स के थ्रू ऊपर की ओर चढ़ता है, तो वो यहां से रिलीज होता रहेगा, इट मींस वाटर लॉस होगा। उस वाटर लॉस को रोकने के लिए हम इसको पॉलीथीन से कवर अप कर देंगे, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद ये दोनों ही जो हिस्से हैं ये आपस में ज्वाइन हो जाएंगे और इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल है एप्पल, पीच, एप्रिकॉट, पियर एक्सेट्रा, ठीक है। इस तरह से आपका आर्टिफिशियल प्रोपगेशन खत्म हो जाता है। अब इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो लास्ट टॉपिक रह गया है वो रह गया है टिश्यू कल्चर। ओके, द लास्ट वन इज टिश्यू कल्चर। Growing up of a new plant with the help of a small tissue taken from the growing tip of the plant। कोई भी प्लांट जो कि ग्रो हो रहा है उसकी ग्रोइंग टिप पर से एक छोटा सा पोर्शन कट कर लिया जाता है, और जैसा कि आपको पता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स सेल्स के बने हुए होते हैं, देन ग्रुप्स ऑफ सेल्स आर कॉल्ड टिश्यू। तो जो हमने छोटा सा पीस इसमें से अलग किया है उसे हम टिश्यू बोलेंगे, और इसी टिश्यू से हम कई सारे प्लांट्स बना लेंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड टिश्यू कल्चर। तो प्रोसीजर क्या है इसका? लेट्स टेक अ स्मॉल पीस ऑफ प्लांट टिश्यू एंड पुट इट इन अ जेली लाइक सब्सटेंसेस which have plant hormones and nutrients, and the tissue will start cell division। उसमें सेल डिवीजन होगा, then it will become a lump of cells। एक जो है शेपलेस थोड़ा बड़ा पीस का लंप ऑफ सेल, यानी कि सेल्स का बना हुआ एक शेपलेस स्ट्रक्चर बन जाएगा थोड़ा बड़े साइज में, then it is called कॉलस। टिश्यू से वो क्या बन गया? कॉलस बन गया, ठीक है। अब इस कॉलस को हम एक दूसरे जेली जैसे सॉल्यूशन में रखेंगे और उसमें भी प्लांट हॉर्मोन्स होंगे। प्लांट हॉर्मोन्स की वजह से इसमें फर्दर सेल डिवीजन होगा और इस कॉलस में से कुछ रूट जैसे स्ट्रक्चर निकलनी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसमें से रूट्स निकलनी शुरू हो जाएंगी। अब इस पोर्शन को उठाकर हम किसी दूसरे जेली जैसे सब्सटेंस में रखेंगे, उसमें भी प्लांट हॉर्मोन्स होंगे, और उन प्लांट हार्मोन की हेल्प से इसमें शूट पोर्शन यानी जो ग्राउंड से ऊपर का पोर्शन होता है जिसमें लीव्स भी होती हैं उसे हम शूट पोर्शन बोलते हैं, वो इसमें ग्रो होना शुरू हो जाएगा। तो जब इस कॉलस में रूट्स के साथ साथ स्टेम भी निकल आएंगी तब हम इसको बोलते हैं प्लांटलेट। ओके, इस तरह से बहुत सारे प्लांटलेट्स तैयार किए जा सकते हैं और फिर उन्हें नर्सरीज में भेजकर इंडिविजुअल प्लांट्स को ग्रो किया जा सकता है। तो ये जो प्रोसीजर है ये बहुत ज्यादा कारगर है। कारगर ऐसे है कि हम एक छोटे से प्लांट के पीस से हजारों प्लांट्स को बना सकते हैं बाय यूजिंग सेल डिवीजन, बाय यूजिंग प्लांट हार्मोन्स एंड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो यहां पर हम एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में प्लांट्स को उगा सकते हैं। अब देखिए, टिश्यू कल्चर के बहुत सारे फायदे भी हैं। फायदा यह है कि प्लांट के एक छोटे से हिस्से से हजारों प्लांट्स बनाए जा सकते हैं। दूसरा फायदा यह है कि ये किसी भी वेदर या किसी सीजन पर डिपेंड नहीं करता। इसका मौसम से या क्लाइमेट से कोई लेना देना नहीं। आप किसी भी मौसम में कोई सा भी प्लांट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तीसरा फायदा यह है कि इस प्रोसीजर को अपनाने के लिए किसी बड़े एरिया की जरूरत नहीं पड़ती है। और चौथा फायदा यह है कि जो नए प्लांट्स बनते हैं, द न्यू प्लांट्स आर डिजीज फ्री एंड इंफेक्शन फ्री, ठीक है। तो यहां पर आकर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम स्टार्टिंग करेंगे प्लांट्स से, ठीक है।